गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 4th क्लास में 5th चैप्टर बुद्धिमान सौरभ पढ़ेंगे। बुद्धिमान यानी चतुर, श्रेष्ठ। ठीक है कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है? सौरभ। यहाँ एक बच्चे की कहानी बताई गई है। वो बुद्धि में श्रेष्ठ है। उसने अपनी श्रेष्ठता की वजह से अपने पिताजी का कारोबार संभाल लिया। ठीक है, देखिए उद्देश्य, इस पाठ को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है। कहानीकार इस पाठ के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब कुछ हासिल करने का एकमात्र साधन सच्ची लगन और कड़ी मेहनत है। जो कहानीकार है, कहानी लिखने वाले हैं, वो हमें इस कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ हासिल करने का एकमात्र साधन, अगर जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो हमें सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, कड़ी मेहनत के साथ कोशिश करनी चाहिए और जिससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। साहस और बुद्धिमानी के साथ काम करना ही सच्ची विद्या है। साहस और बुद्धिमानी के साथ अगर हम काम करेंगे तो वो काम करना ही सच्ची विद्या है, सच्ची शिक्षा है। ठीक है, सौरभ की मेहनत, लगन और धैर्य आखिर एक दिन उसे सफलता के शिखर तक ले जाने में सहायक होते हैं। सौरभ ने कड़ी मेहनत की, सच्ची लगन के साथ मेहनत की और धैर्य रखा, अपने मन में धैर्य धारण करके रखा। इसी वजह से उसे आखिर में सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए पाठ। बहुत समय पहले की बात है। ये कहानी है, ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से जो कहानीकार हमें समझाना चाहते हैं कि आपको जीवन में श्रेष्ठता हासिल करने के लिए, ये सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, पाठ। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े व्यापारी, व्यापारी का अर्थ होता है कारोबारी। एक बूढ़े व्यापारी का एक बेटा था। उस व्यापारी के एक बेटा था। वह बहुत ही सीधा था, वह बहुत ही सीधा भोला भाला था। दुनियादारी तो उसे आती ही नहीं थी। दुनियादारी, उसे समाज कैसे चलता है, समाज में क्या करना होता है, उसे सांसारिकता का ज्ञान नहीं था। व्यापारी को सदैव यही चिंता सताती रहती थी। व्यापारी को हमेशा, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, यही चिंता सताती रहती थी, परेशान करती रहती थी कि उसके मरने के बाद उसका बेटा अकेला कैसे जिएगा। व्यापारी को हमेशा यह चिंता रहती थी कि उसके मरने के बाद में उसका बेटा कैसे रहेगा, वह कैसे जिएगा, अपना काम कैसे करेगा। व्यापारी के पास अब सिर्फ 30 सोने के सिक्के बचे थे। व्यापारी के पास अब केवल कितने सिक्के बचे थे? 30 सोने के सिक्के बचे थे। एक दिन उसने अपने बेटे सौरभ को बुलाया और कहा, एक दिन उसने अपने बेटे सौरभ को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो। उन्होंने बेटे से कहा कि बेटे अब तुम बड़े हो गए हो, पता नहीं मैं और कितने दिन इस दुनिया में रहूँगा। व्यापारी अपने बेटे को बुलाते हैं और समझाते हैं कि सौरभ अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। क्या पता मैं और कितने दिन जी सकूं। ये सोने के 10 सिक्के ले जाओ। फिर व्यापारी ने अपने बेटे सौरभ को सोने के 10 सिक्के दिए और इनसे कोई काम धंधा शुरू करके पैसे कमाओ। व्यापारी ने अपने बेटे को 10 सोने के सिक्के दिए। पहली बार में व्यापारी ने अपने बेटे सौरभ को कितने सिक्के दिए? 10 सिक्के दिए और कहा कि इन 10 सिक्कों से तुम कोई भी काम धंधा शुरू करो और पैसे कमाओ।
सौरभ बहुत समझदार था। जो व्यापारी का बेटा था वह बहुत समझदार था, परंतु उसे व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो अपने पिता की तरह व्यापार नहीं करना चाहता था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ सीखकर मेहनत से पैसे कमाना चाहता था। वह कुछ ना कुछ काम सीखकर मेहनत कर कर फिर पैसे कमाना चाहता था। ठीक है, लेकिन पिता के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अपने पिताजी को कुछ भी कहने की, समझाने की उसमें हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल भी साहस नहीं था। देखिए, सौरभ बहुत समझदार लड़का था, परंतु उसे व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। उसे पिताजी की तरह व्यापार करना अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ सीखकर मेहनत से पैसे कमाना चाहता था, लेकिन पिता के सामने कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अतः वह सिक्के लेकर चल पड़ा। वह पिताजी से वो 10 सिक्के लेकर काम धंधा शुरू करने के लिए निकल पड़ता है। वह एक बगीचे के पास पहुंचा। जब सौरभ एक बगीचे के पास में पहुंचता है, वहाँ बहुत सारे लड़के शतरंज खेलना सीख रहे थे। जब सौरभ बगीचे के पास पहुंचता है, बगीचे में पहुंचता है, तो वो देखता है कि बहुत सारे लड़के शतरंज, ये खेल होता है, ठीक है, खेलना सीख रहे थे। सौरभ ने भी खेल सीखने की सोची। फिर सौरभ ने भी उन बच्चों की तरह खेल को सीखने की सोची। सोने के 10 सिक्के देकर वह शतरंज खेलना सीख गया। सोने के जो 10 सिक्के उसके पिताजी व्यापारी ने उसे दिए थे काम धंधा शुरू करने के लिए, उन 10 सिक्कों से उसने शतरंज खेलना सीख लिया। वह इतने अच्छे ढंग से शतरंज खेलने लगा कि उसने अपने गुरुजी को भी हरा दिया। सौरभ ने इतने अच्छे ढंग से शतरंज खेलना सीख लिया था कि जो उसके गुरुजी थे, जिसने उसे शतरंज खेलना सिखाया था, उनको भी उसने हरा दिया, क्योंकि उसने शतरंज को सच्ची लगन और मेहनत के साथ खेला था, सीखा था। ठीक है, जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई, जब उसकी शिक्षा शतरंज सीखने की शिक्षा पूरी हुई, तो वह उदास हो गया। फिर वह उदास हो गया क्योंकि वह खाली हाथ अपने पिता के पास लौटना नहीं चाहता था। वह अपने पिता के पास खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था, लेकिन करता भी क्या? उसके पास और कोई चारा नहीं था, उसके पास और कोई उपाय भी नहीं था। जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ लौटा देखा, जब व्यापारी ने अपने बेटे को खाली हाथ लौटते हुए देखा, तो उन्होंने उसे फिर से सोने के 10 सिक्के दिए। तो व्यापारी ने सौरभ को फिर से 10 सिक्के दिए। व्यापारी के पास 30 सिक्के थे। 30 सिक्कों में 10 सिक्के उसने पहले सौरभ को दे दिया था, जिनसे सौरभ ने शतरंज खेलना सीख लिया। फिर व्यापारी ने दोबारा सौरभ को 10 सोने के सिक्के दिए। अब देखिए कि सौरभ इन 10 सिक्कों से क्या करता है। जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ लौटा देखा, तो उन्होंने उसे फिर से सोने के 10 सिक्के दिए और कहा इस बार वह कोई गलती न करे और धनोपार्जन करके ही लाए, धन का उपार्जन धन कमाकर ही लाए। पिताजी ने दोबारा 10 सोने के सिक्के देते समय सौरभ से कहा कि इस बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार तुम धन कमाकर अवश्य लेकर आना। सौरभ अपने पिता के कहने पर फिर से घर से निकल पड़ा। वह पिता के कहने पर फिर से निकल पड़ा। वह पिताजी के कहने पर कि अब की बार तुमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और तुम धन कमाकर ही लेकर आना, तो वह घर से निकल जाता है। घर से कुछ काम धंधा शुरू करने के लिए निकल जाता है। वह उसी बगीचे के पास पहुंचा जिस बगीचे में उसने शतरंज खेलना सीखा था।
वह वापस उसी बगीचे के पास पहुंचा। उसने देखा बहुत से बच्चे वहाँ संगीत सीख रहे हैं। उसने देखा कि बहुत से बच्चे वहाँ संगीत सीख रहे हैं। वह पिता की सीख भूल गया। वह अपने पिता की सीख भूल गया कि उसके पिता ने उसे क्या शिक्षा दी थी, क्या उसे बोला था, और सोने के सिक्के देकर गाना बजाना सीखने लगा। और जो पिताजी ने दूसरी बार सोने के सिक्के दिए थे, वह उन सोने के सिक्कों से गाना बजाना सीखने लग गया। जब वह उस विद्या में दक्ष हो गया, जब वह उस विद्या में, उस शिक्षा में दक्ष हो गया, निपुण हो गया, तो एक बार फिर खाली हाथ घर लौट आया। फिर वो दूसरी शिक्षा, संगीत की शिक्षा सीख जाता है, लेकिन संगीत की शिक्षा पूरी होने के बाद जब वह घर लौटता है, उस समय भी वह बिल्कुल खाली हाथ ही लौटता है। इस बार उसके पिता ने उसे बहुत डांटा। इस बार उसके पिताजी ने उसे बहुत डांटा। उन्होंने उसे समझाया कि वे आखिरी 10 सिक्के भी उसे दे रहे हैं। पिताजी ने कहा कि अब मैं तुम्हें, जो मेरे पास आखिरी 10 सिक्के हैं, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उन्होंने उसे समझाया कि वे आखिरी 10 सिक्के भी उसे दे रहे हैं, अब उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर इस बार भी वह खाली हाथ लौटा तो वे भूखों मर जाएंगे। अगर वे, पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि अगर इस बार भी तुम खाली हाथ लौटे, अगर तुमने धन नहीं कमाया, पैसे नहीं कमाए, तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, हम भूखे मर जाएंगे। सौरभ एक बार फिर निकल पड़ा। सौरभ इस बार फिर निकल पड़ा धन कमाने के लिए। इस बार वह जब बगीचे के पास पहुंचा तो उसने वहां बच्चों को पढ़ते लिखते देखा। इस बार भी जब सौरभ उसी बगीचे के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि उस बगीचे में कई बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं। उससे रहा न गया और वह सिक्के देकर पढ़ना लिखना सीखने लगा। वह फिर से जो 10 सिक्के उसके पिताजी ने उसे दिए थे, उन सिक्कों से वह पढ़ना लिखना सीखने लगा। होशियार तो वह था, होशियार तो सौरभ था ही, इसलिए उसे सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसने जल्दी जल्दी ही वो शिक्षा ग्रहण कर ली। परंतु इस बार खाली हाथ पिता के सामने लौटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बार वह पिताजी के सामने खाली हाथ नहीं लौटना चाहता था और वह अकेली ही शहर की तरफ चल पड़ा और अकेले ही शहर की तरफ पैसा कमाने निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई। जब वह शहर की तरफ जा रहा था तो चलते चलते रात हो जाती है। थककर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। रात को सौरभ को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। सौरभ जिस पेड़ के नीचे सोया था, उस पेड़ के नीचे सोते सोते उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने उठकर देखा कि पेड़ पर एक परी वीणा लिए बैठी है। उसने पेड़ पर देखा कि एक परी, जो पुरानी कथाओं में उड़ने वाली परी होती है, लड़की होती है, स्त्री होती है, वो उड़ती रहती है। आप लोग सब जानते होंगे परी के नाम से। वो वीणा लिए बैठी थी, एक वाद्य यंत्र होता है, वो लिए बैठी थी, पर बजा नहीं पा रही थी। लेकिन वो उसे बजा नहीं पा रही थी। उसने परी से वीणा मांगी। सौरभ ने परी से वीणा मांगी। वीणा बजाकर उसने परी को खुश कर दिया। फिर सौरभ ने परी से वीणा मांगी कि तुम मुझे वीणा दे दो, और सौरभ ने वो वीणा बजाकर परी को खुश कर दिया। परी ने उसको धन्यवाद दिया और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी दी। परी ने सौरभ को धन्यवाद कहा और सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भी दे दी। वह थैली पाकर खुश हो गया। सौरभ सोने के सिक्कों से भरी थैली पाकर खुश हो गया
और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने एक विज्ञापन देखा। उसमें लिखा था कि उस शहर में एक शतरंज खेलने की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। बच्चे ने देखा कि शहर में एक शतरंज खेलने की प्रतिस्पर्धा का आयोजन प्रबंध हो रहा है। जीतने वाले को सोने के 100 सिक्के पुरस्कार में दिए जाएंगे और जो इस प्रतियोगिता में जीतेगा उसे सोने के 100 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सौरभ उस प्रतियोगिता में भाग लेने चला गया। सौरभ उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए चला गया। उसने वह प्रतियोगिता आसानी से जीत ली। सौरभ ने वो प्रतियोगिता आसानी से जीत ली और उसे सोने के 100 सिक्के और मिल गए। सौरभ को सोने के 100 सिक्के और मिल गए। वह बहुत खुश था। वह सारा धन लेकर अपने पिताजी के पास लौट गया। उस धन से उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला तथा बच्चों को पढ़ाई लिखाई और संगीत की शिक्षा देने लगा। और बच्चों के लिए एक स्कूल खोल लेता है और बच्चों को शिक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई तथा संगीत की शिक्षा देने लगा। ठीक है।